इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने 5 राज्यों में पार्टी की कमान बदल दी है। उत्तर प्रदेश और पंजाब, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां भी बीजेपी के अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य को लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जगह उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर से सांसद हैं। बीजेपी ने 5 राज्यों में बीजेपी अध्यक्ष बदले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और पंजाब, जहां अगले साल चुनाव होने हैं, यहां पर भी कमान बदल दी गई है। केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। यहां पर उनको जिम्मेदारी देने के बाद केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को पंजाब की कमान सौंपी है। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष होंगे बीएस येदियुरप्पा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य कुशवाहा समाज से आते हैं। दूसरे चुनावी राज्य पंजाब में केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला को बीजेपी की कमान दी गई है। सांपला होशियारपुर से सांसद हैं। विजय सांपला ने कमल शर्मा की जगह ली है। कमल शर्मा अभी तक अध्यक्ष थे पंजाब में। इसके अलावा बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के, डॉक्टर के लक्ष्मण तेलंगाना के और तापिर गाव को अरुणाचल में बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस तरह से बदलाव किए गए हैं। बीजेपी ने 5 राज्यों में बदले हैं अध्यक्ष। केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जगह ली है उन्होंने। फूलपुर से लोकसभा के सांसद हैं केशव प्रसाद मौर्य। कुशवाहा समाज से आते हैं केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश की कमान उन्हें सौंपी गई है, एक अहम राज्य बीजेपी के लिए, जहां अगले साल चुनाव होने हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जगह ली है उन्होंने। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा। उनसे बात करते हैं केशव प्रसाद मौर्य के बारे में। जानना चाहेंगे पंकज, केशव प्रसाद मौर्य की किस तरह की अभी तक की उनका राजनीतिक सफर रहा है और क्यों उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है बीजेपी की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, बीजेपी में पिछले कई महीनों से उठापटक जारी थी कि बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, और कई नाम चर्चा में आए। और चूंकि अगर देखिए, यहाँ पर किसी एक नाम पर बीजेपी के बड़े नेताओं में सहमति नहीं बन पा रही थी। ये केशव मौर्य उस नाम है जिनके नाम पर सभी बड़े नेताओं में, राजनाथ सिंह से लेकर के ओम माथुर, यहाँ के संगठन मंत्री सुनील बंसल, अमित शाह, सब लोगों की जब सहमति बन गई, उसके बाद केशव मौर्य के नाम पर मुहर लगी है। मुझे जो जानकारी मिली है, कल रात तक वो इलाहाबाद में थे। जैसे ही उनके नाम पर सहमति बनी है, अमित शाह के यहाँ से उनके पास फोन गया और कहा गया कि आप जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचे। उसके बाद जो दिल्ली में 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें 3 प्रदेश के अध्यक्षों का जो ऐलान हुआ, उसमें से एक केशव प्रसाद मौर्य भी है। ये फूलपुर से, जो इलाहाबाद के पास फूलपुर है, वहां से ये पहली बार बीजेपी के सांसद बने हैं, मोदी लहर पर सवार होकर के। पिछड़ी जाति के हैं, यानी कि बीजेपी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पिछड़ी जाति का है, यानी पिछड़ी जातियों के वोट के सहारे गोलबंदी करने की उसकी पहली कोशिश होगी, ये उसने दिखा दिया। क्योंकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी ब्राह्मण जाति के थे, सवर्ण जाति के थे। थोड़े से उग्र हिंदुत्व चेहरा रहा है केशव प्रसाद मौर्य का। पहली बार सांसद बने हैं, इससे पहले वहां से विधायक रहते थे इलाहाबाद में। और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि एक ऐसा चेहरा जो कि एक युवा पीढ़ी के माने जाते हैं, केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ी जाति के हैं, तेज तर्रार माने जाते हैं, उनमें एक उग्र हिंदुत्व की भी छवि देखने को मिलती है। तो इन सारे कॉम्बिनेशन को देखते हुए केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर मुहर लगी है पार्टी आलाकमान की तरफ से। पंकज, एक बहुत अहम बात जो आप कह रहे हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, तो ये बहुत अहम एक संदेश बीजेपी की तरफ से अध्यक्ष बनाया गया है उन्हें, जो पिछड़ी जाति से आते हैं। साथ ही उग्र हिंदुत्ववादी छवि उनकी रही है। तो यही जो कॉम्बिनेशन है, बीजेपी इसी की तरफ, यही बीजेपी का टारगेट है आगे यूपी चुनाव में, जिसे लेकर वो आगे बढ़ना चाहती है, और यही संदेश जिस तरह से अध्यक्ष बनाया गया है फिलहाल उसके जरिए देना चाह रही है। दो तीन चीजें देखने को आ रही हैं कि पहले को आखिर मुख्यमंत्री के नाम पर पार्टी क्या किसी चेहरे को पेश करेगी या नहीं करेगी, वो एक महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन हाँ, फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष के बहाने ये संदेश देने की कोशिश की गई है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आप सुन रहे हैं, बीजेपी ने कमान बदली है अपनी, नया अध्यक्ष उनकी तरफ से बनाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य को, पिछड़ी जाति से आते हैं, उन्हें अध्यक्ष के तौर पर चुना है बीजेपी ने। अगले साल चुनाव होने उत्तर प्रदेश में, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का अपना निर्णय होता है, उसके स्वतंत्र है, और उनके निर्णयों पे, निर्णय कैसा है इस पे हम नहीं कुछ कर सकते। हाँ, उनके राजनीतिक भविष्य पे यूपी में क्या बीजेपी का होगा, इस पे हम जरूर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। क्योंकि पिछले कई 2 दशकों से यहाँ तक कि बीजेपी ने प्रदेश के बाहर से भी नेतृत्व लाया। मध्य प्रदेश से उमा भारती जी का, उनके नेतृत्व में ऐलान करके भी चुनाव लड़ा। और इस बार तो मोदी जी का इतना ज्यादा निगेटिव छाप इस प्रदेश के जन जन पे पड़ चुका है। जो प्रदेश 75 सीटें दी थी, 73 इनकी 2 अलायंस को लेकर के,
उस उत्तर प्रदेश में मोदी जी अपनी असेंबली पार्लियामेंट के बाई इलेक्शन, मोदी जी के सारे मिनिस्टर अपने गोद लिए हुए ग्रामों के चुनाव तक सब हार चुके हैं। तो कोई आ जाए उत्तर प्रदेश में बीजेपी का, कोई भी व्यक्ति आ जाए, मोदी जी अमित शाह खुद यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, बीजेपी जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा सीटें नहीं पाने वाली, उससे कम ही पे रहेगी। ठीक है, आपके मुताबिक परफॉर्मेंस देख रहा है, देश का परफॉर्मेंस देश झेल रहा है, देश ऊब चुका है, दुखी हो चुका है, और देश में प्रदेश भी है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपको अखिलेश प्रताप सिंह अपनी राय रखने के लिए। अखिलेश प्रताप सिंह, जो इनका ये कहना है कि किसी को भी ले आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी का जो भी नतीजा निकलना है 1 साल बाद चुनाव में वो वही रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी ने ये अहम फैसला किया है, 5 राज्यों के अध्यक्ष बदले गए हैं बीजेपी की तरफ से, और इनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब इसलिए भी खासतौर पर काफी अहमियत रखते हैं क्योंकि यहाँ अगले साल चुनाव होने हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई दिल्ली में और उसमें ऐलान किया गया जो अध्यक्ष बदले जाने हैं बीजेपी की तरफ से उनके नामों का। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश, यहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह ने श्री केशव प्रसाद मौर्य, जो कि फूलपुर से सांसद हैं और पहले विधायक भी रहे हैं सिरादू से, और फूलपुर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल यह जीते और खिला।